पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अब सुनील सिंह की जो सदस्यता है उसको रद्द कर दी गई है। अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनके तरफ से ये फैसला आ गया है कि उनको जो है उनकी सदस्यता जो है रद्द कर दी गई है। तो देखिए, अब इसके बाद विधान परिषद की सदन के बाद अब एक बैठक बुलाई गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई। उन्होंने कहा कि विधान परिषद के अंदर इस तरीके की बातें, सदन के अंदर ऐसी बातें करना बिल्कुल भी गलत है। जो ऐसा करता है उनको बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि चौथे सदन में उन्होंने ऐसा किया, लेकिन जब उनको बैठक में बुलाया गया, विधान परिषद की आचार समिति बैठक में बुलाया गया, तो इस पे उन्होंने कोई भी माफी नहीं मांगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि एरोगेंसी से सदन नहीं चलता है, यहाँ पर एरोगेंसी नहीं दिखाई जाती है, उनको माफी मांग लेनी चाहिए थी। तो अब विपक्ष जो इस पर हल्ला बोल रहा है उनको मैं बताना चाहूंगा कि विधान परिषद के आचार समिति के अंदर जो लोग भी बैठे हैं वो काफी अनुभवी हैं और इस चीज से पूरी तरीके से उनको ये पता है कि जो भी हुआ है सदन के अंदर बिल्कुल गलत हुआ है। कहीं ना कहीं सुनील सिंह, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह दोषी पाए गए। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह, आप खुद सुनिए। सात विधेयक आए। बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024, फिर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024, फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक 2024, बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024, जानते ही होंगे बड़ा महत्वपूर्ण ही है। बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024, बिहार लिफ्ट एंड एस्केलेटर विधेयक 2024, बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024। ये 7 विधेयक पारित हुए। एक आज इस सत्र में एक बड़ा उथल पुथल भी हुआ, एक सदस्य को सदस्यता भी गंवानी पड़ गई। उथल पुथल काम थोड़ा शांति से चला। सदस्यता जाने से उथल पुथल की स्थिति बन गई। सदस्यता जाने की इसकी प्रक्रिया है और कोई भी आदमी, जितने भी लोग हैं, माननीय या कोई भी मेंबर हो, चाहे पार्लियामेंट का, राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का या विधान परिषद, सभी माननीय सदस्य, सभी लोग, इवेन स्पीकर और सभापति नियम से बंधे हुए हैं। नियम के अधीन जो भी नियम तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होती है। और ये हमारे बिहार में पहली बार, पूरे इंडिया में पहली बार एथिक्स कमेटी बनी, आचार समिति बनी कि न केवल सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी कोई अगर गलत काम करता है तो उस पर आचार समिति संज्ञान लेती है और संज्ञान लेकर उस पर निर्णय लेती है। तो इसलिए इसके करने से एक माननीय सदस्यों की जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन कायम रखते हैं और डिसिप्लिन एक हद से बाहर लोग गुजर जाता है तो उनकी सदस्यता भी चली जाती है। तो ये उसी तरह से ये हुआ इस तरह का लोग, और हम लोग उसको किसी में इसमें पक्षपात या विरोध करने का कोई प्रश्न नहीं आता है। बड़े ही सधे हुए लोग और अनुभवी लोग उस आचार समिति में रहते हैं और सभी दल के लोग रहते हैं। ये नहीं कि देखिए शासक दल के लोग रहते हैं, सभी दल के लोग रहते हैं। तो इसलिए निर्णय भी जो होता है सोच समझ करके होता है और उसी क्रम में जो कुछ निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया सर कि एक तरफा फैसला लिया गया है, जो सदस्य निष्कासित हुए उन्होंने ये आदमी को कोई होता है तो कुछ बोलता ही है कि एक तरफा कैसे हो सकता है इतने लोगों के बीच में। और समिति एक आदमी की समिति नहीं ना है कि एक तो आदमी भाजपा का चाहे जदयू का ये अध्यक्ष है अकेले तो पार्टी के हिसाब से निर्णय लेगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें हर एक दल के लोग रहते हैं उस समिति में, हर एक दल के सीनियर लोग रहते हैं। ये समिति में हर एक दल के सीनियर लोग रहते हैं और उसके बीच में निर्णय लिया जाता है। और इसमें एक आदमी और भी थे, उनका माफ भी किया गया, उनको बहुत लघु सजाएं दी गई। इन्होंने नहीं माना और
उल्टे उस पर ही प्रश्न उठा दिए, समिति पर ही प्रश्न उठा दिए। तो ये बहुत डेरोगेटरी है, इसलिए इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपना रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट को अकेले हम लागू नहीं कर सकते। ये सदन के द्वारा लागू किया गया, सदन से पूछ करके बहुमत से लागू किया गया, इसलिए किसी पर आप नहीं कह सकते हैं पक्षपात किया गया, पक्षपात किया गया। सदन से पूछा गया, सदन ने उसमें पक्ष में बहुमत दिया कि भाई जो निर्णय आया है, जितनी अनुशंसाएं हुई है समिति के द्वारा, उसके पक्ष में उन्होंने मतदान किया, अपना समर्थन दिया, तब जाके अनाउंस हुआ। ये काम में नहीं करता है। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।